करना है कि इस अभिक्रिया में लोहे इस का पॉइंट को भी नोट कीजिए, टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। ये जो ठीक है, होती है इसमें लोहे का चूर्ण क्यों मिलाते हैं? क्योंकि लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है? सुन लो, उत्प्रेरक क्या है? ठीक है, मेन पॉइंट यही शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के वर्ग से फ्री एक भाग क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा और 3 भाग हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, वहां पे जो डायग्राम है वहां पर आपको ये भाग पता नहीं चलेगा, वहां क्या लिखा है N2 और H2 लिखा है, लेकिन आपको रेशियो में लेना है। हम कभी भी करते हैं ये देखो, ये जो दिख रहा है N2 प्लस H2 पता चल रहा है केवल इसी प्रकार की सेम आपको ऐसे ही लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना। ठीक, हम आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए, समझने के बाद तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको हैडर विधि का सिद्धांत में क्या लिखना है बच्चों? यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। शुद्ध नाइट्रोजन है और शुद्ध हाइड्रोजन, हां दोनों शुद्ध है। यदि हैबर विधि का सिद्धांत ये है, यदि फ्री में लेना है और क्या बोल रहा है? यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो जैसे कि जो डायग्राम दिख रहा है 4 भाग, ठीक है ना, 7 मिलीमीटर दिख रहा है। फर्स्ट में क्या करता है और उसके बाद उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके वो आगे भेजता है। सेकंड उत्प्रेरक कक्ष है, वो उसको हीट करता है, बोल रहा है ना अभी मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस मिलता है। तो जैसे वो उत्प्रेरक कक्ष में गया, उसमें जो भी उत्प्रेरक लगा है वो उसको गर्म करता है। गर्म करने के पश्चात ये 6 हाइड्रोजन है तो बच्चों 6 हाइड्रोजन और साथ में यहाँ से रख लो आ गया ये लगभग 23,400 ये कैलोरी। जो नियम है ये आपको 11वें ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। यदि अगर अमोनिया ज्यादा से ज्यादा हमें बनाना है तो टेम्परेचर कम रखना होगा और प्रेशर हाई रखना होगा। ठीक, कम ताप और अधिक दाब की जरूरत होती है, कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। बात समझ में? चलिए थोड़ा इसको हम जो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन, यानी शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 ध्यान से समझिएगा, 1:3 के अनुपात में लेकर के क्या करते हैं बच्चों? इसमें Fe प्लस यहाँ MO देख रहे हैं ना, ये क्या है ध्यान से देखिए, Fe प्लस MO, Fe यानी आयरन है, MO मॉलिब्डेनम, ये आयरन, ठीक है ना। ये उत्प्रेरक कक्ष में आएगा और उत्प्रेरक कक्ष में होता क्या है? इसमें Fe प्लस MO यानी आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण का पाउडर इसमें भरा होता है। तो इसी में क्या होता है बच्चों? इसमें फिर क्या करते हैं, इसको कितना हमने बताया था कि इसमें जब आएगा तो इसमें जो होता है 200 atm यानी 200 वायुमंडल दाब और 450 से 500 सेल्सियस ताप, 450 से 500 सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं बच्चों? इसको इसमें गर्म किया जाता है। ठीक, ये मिश्रण को गर्म कर देते हैं और इससे क्या होगा? तो इसमें अमोनिया बनेगी, इसमें ध्यान से देखिएगा अमोनिया बनेगी और इसमें बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी रहेगा। ऐसा नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें संघनित होता है, यानी ये पानी पूरा ठंडा होता है, ये है ना, ठंडा पानी इसमें होता है बच्चों। संघनित एक पात्र, ऐसा पात्र इसका बीचों बीच जो नली दिख रहा है ना उसको गुजारा गया, उसके चारों तरफ क्या है? ठंडा पानी है। ये H2 जो दिखा है ना साइड में देखिए यहाँ पास, ये ठंडा पानी के लिए जगह है, वहाँ से ठंडा पानी उसको दिया जाता है और ठंडा पानी से होते हुए ये जो अमोनिया गैस है नीचे जाता है और इसी वजह से ये द्रव अवस्था में नीचे तरीके जाकर बढ़ जाता है। और यहाँ पर जब इसमें से अमोनिया यहाँ से प्रोवाइड होते हुए आती है
तो ठंडे जल की मदद से ये गैस तो ऊपर उठता है सर, तो ये नीचे कैसे जा रहा है? तो यहाँ पर देखो ये जो नली है इसके पास जगह कैसा है, यही सीधा जाने के लिए है, तो इधर जगह है पूरी जाएगा गैस, है ना? प्लस ये जो संघनित्र जो है, एक पात्र जो है उसमें क्या कर ठंडा जल भरा हुआ है, उसको ठंडा भी कर रहा है साथ साथ, जिसके वजह से क्या होता है, गैस जो अमोनिया है वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आते जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड होने के कारण जितना पहले का होता है जिससे वो नीचे की ओर जाता है और तली में नीचे बैठ जाता है, और शेष रह जाता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट सबसे पहले क्या किए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का थर्ड को किसमें मिलाएं, कंप्रेसर पंप, वहां से होते हुए किसमें गया, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में किसका मॉडल भरा हुआ है, आयरन और मोलिब्डेनम का, जहां पर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कितना टेम्परेचर दिया गया है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया गया, और कितना वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म किया गया, ठीक है। गर्म करने के पश्चात इसमें जो अमोनिया गैस बना वो इस नली की सहायता से एक और पात्र में गए, जिसको क्या बोला है, संघनित्र। ये ऐसा पात्र जहां तक मैं समझता हूँ ये नहीं देखते, बहुत हार्ड लगता, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसका थ्योरी बना सकते हो, आप थ्योरी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। चलो एक बार के लिए बच्चों कितना 200 वायुमंडल दाब होना चाहिए और 450 से 500 सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन इस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि पर जब यहाँ पर Fe+MO की उपस्थिति में इसके मिश्रण को गर्म करते हैं बच्चों, तो केवल और केवल यहाँ पर ध्यान से